अच्छा गाइस, आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि इस तरह के हमारे पास घर में जो हेडफोन्स पड़े होते हैं वायर, उनको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं अपने घर में। ये ऑलमोस्ट हर घर में कुछ ना कुछ पड़े ही होते हैं, एक दो की तादाद में, और बहुत कॉमनली जो इसमें इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि इनको हम अच्छे तरीके से कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और हम इसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या कोई ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं करने वाले। हमारे हाउस होल्ड जो आइटम्स होती हैं, जो घर में मौजूद बेसिक चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं से इनको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि कॉमनली इनमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। सबसे जो पहला मसला आता है इसमें वो ये होता है कि यहाँ से ये अक्सर ख़राब हो जाता है। यानी आमतौर पर ये होता है या तो एक साइड इसकी नहीं चल रही होती, या फिर इसका माइक नहीं चल रहा होता, या फिर ये यहाँ से हिलाने पे एक साइड पे हम ऐसे करके चलाते हैं तो चलता है, या फिर बाकी नहीं चल रहा होता। तो ये जो प्रॉब्लम है सबसे पहले ये इसमें जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, मतलब कि यूँ कह लें कि 90% यही प्रॉब्लम आती है इसमें। तो हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि कैसे टैकल किया जाता है। इस प्रॉब्लम के लिए हमें ये करना है कि हम इसे काट लेंगे और इसके अंदर होंगी 4 बेसिक फाइल्स। यहाँ से हम इसे काट लेते हैं। अभी ये काम यहाँ से नहीं कर रहा था, और उसके बाद हम इसका ये लेमिनेशन इसकी उतारेंगे। उसके लिए हम इसे थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। आमतौर पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम इसको थोड़ा सा हीट कर लेंगे। अगर तब तक हम बात कर लें इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमें रिक्वायर्ड हैं बेसिक से, वो हमारे पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए और सोल्डरिंग पेस्ट और वो एक थ्रेड होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड का हम इस्तेमाल कहाँ पे करने वाले हैं। ये एक तरह का जुगाड़ है जो इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो हम उसको भी लेके चलेंगे साथ साथ। और यहाँ पे हमें 4 वायर्स देखने को मिलेंगी और उनको हम सोल्डर करेंगे प्रॉपर तरीके से। और फिर इसी तरह हम देखेंगे कि इनमें और इशू जो माइक वगैरह के आते हैं वो कैसे टैकल किए जाते हैं, और स्पीकर ख़राब हो जाएँ तो उनके लिए क्या करना होता है। तो इनको हम ऐसे रिपेयर करते हैं। तो इसको अंदर से खोलने के बाद ये इस तरह से हो जाता है, और इसके अंदर आप अगर मैं करीब करके दिखा पाऊँ तो ये इस तरह से हमारे पास अंदर 4 हमें नॉब्स डिफरेंट देखने को मिल रही हैं। और अगर हम इसको देखें, इसको मैं हीट करके इसके ऊपर से लेमिनेशन उतार देता हूँ ये, तो इसके अंदर भी हमें 4 डिफरेंट कलर की वायर्स देखने को मिल रही हैं। इनमें कलर कोडिंग को फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो क्या है और कैसे काम करती है। तो इसमें एक रेड वायर देखने को मिल रही है हमें, एक ग्रीन मिल रही है, एक येलो मिल रही है वो या गोल्डन कह लें, और एक हमारे पास ब्लू वायर है। तो ये जो 2 वायर्स हैं ग्रीन और ब्लू, ये होती हैं स्पीकर्स के लिए, लेफ़्ट और राइट स्पीकर के लिए। इनमें से एक ग्राउंड है और दूसरी जो है वो माइक के लिए, माइक का पॉजिटिव जाता है इसमें से। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये हम लेमिनेशन साइड पे रख लेते हैं, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम, चूँकि ये हीट होता है सोल्डरिंग आयरन से, तो हम किसी क्लैंप वगैरह में इसको फिट कर लेंगे। तो मेरे पास क्लैंप नहीं है अभी, तो मेरे पास ये टाइप पिन पड़ी है, तो मैं इसको इसमें फ़िट कर लेता हूँ इस तरह से। इसको फिट करने के बाद हम इसमें इसकी सोल्डरिंग को फ्रेश कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से एक पैटर्न है उसके तहत हम इसे वापस जोड़ लेंगे। तो पैटर्न फॉलो करने के लिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि रेड येलो ब्लू ग्रीन ये हमारा पैटर्न है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं ये हम देख लेते हैं अभी। मैं इसके ऊपर सबसे पहले इसकी कोटिंग जो है वो इंसुलेशन वो हटा देता हूँ। तो ये ऐसे हमारे पास ये इसके ऊपर से इंसुलेशन हट गई है। अब हमें जो जिस चीज़ को फॉलो करना है ना वो ऐसे है कि हम शुरू करेंगे यहाँ से, ये रेड होगी, ये येलो, और ये ब्लू, और ये ग्रीन की। अगर आपको मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये इसे इंडिकेट करता हूँ। तो ये यहाँ पे जो होगी इसकी वायर, ये होगी हमारे पास रेड, फिर येलो, फिर ये ब्लू ग्रीन जो है वो इसके लेफ़्ट और राइट स्पीकर्स को एडजस्ट करते हैं। लाइक जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूजुअली स्टीरियो साउंड, तो उसमें से लेफ़्ट की आवाज़ बाजू का राइट में आने लगती है और राइट की लेफ़्ट में। तो ये जो है यहाँ से इनको प्रॉपर्ली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये इशू नहीं देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर साउंड आप सुन सकते हैं इसमें से। तो इसको मैं दोबारा से लगा लेता हूँ, और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं टांके। प्रॉपर तरीके से इसको सोल्ड करेंगे ताकि दोबारा से ये इसके साथ इशू ना हो। तो सोल्डिंग करने के लिए मैं करीब ले आता हूँ। उससे पहले हमें एक काम और करना है, जिसकी सोल्डरिंग को ना थोड़ी सी फ्रेश कर लेते हैं जो पहले से वायर लगी हुई है उससे, ताकि ये अच्छे से इसके साथ सोल्ड हो पाए।
लैंप में लगाने का बेसिक मकसद यहाँ पे ये है, ये हीट होता है जब, तो हाथ में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसे, क्योंकि ये इसका एरिया छोटा है। तो ये आराम से अगर यहाँ पे होगा तो हम इसे काबू में ला के अच्छे से सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको पैटर्न बताया, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, तो उस हिसाब से हम इसे यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके हैं इसको रिपेयर करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बहुत ही आसान तरीके से घर में ये आप रिपेयर कर सकते हैं और अपने आप के अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एक हैंड फ्री टाइप हम ऐसी लेते हैं जिसकी हमें आवाज़ बहुत पसंद होती है और हम नहीं चाहते कि उसकी आवाज़ जो है वो थोड़े अर्से बाद बंद हो जाए, तो हम उसे खो दें, तो हम उसी को वापस रिपेयर भी कर लेते हैं, इससे पैसे भी बच जाते हैं हमारे। तो एक अच्छी चीज़ जो हमारे पसंद की होती है तो वो भी हमारे पास रह जाती है। तो एक तरीका उसका ये भी होता है कि हमें अगर उसके स्पीकर्स किसी और हेडफोन में लगा लें, वो तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिखा दूँगा साथ साथ। और फिर हम देखेंगे कि माइक अगर नहीं चल रहा तो उसको कैसे टैकल किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि माइक में से ना दूसरी फ्लिकरिंग की आवाज़ें, अजीब तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, मतलब साफ़ आवाज़ नहीं आ रही होती। तो उसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं, हम माइक चेंज कर सकते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हेडफोन्स जो लोकल होते हैं उनमें उनकी माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी बिना पे वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे होते हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं साथ साथ। ये अभी भी काफ़ी हीट हो रहा है, थोड़ा सा इसको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास क्लैंप नहीं है। बस गैस इतनी सी मेहनत करने के बाद हमारा हेडफोन मुकम्मल तौर पर रेडी हो गया। और इसको कवर करने के लिए एक जुगाड़ है जिसका मैंने पहले शुरू में ज़िक्र भी किया था वीडियो पे, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। आमतौर पर ना जब मैंने इनको ठीक करना शुरू किया था काफ़ी अर्सा पहले, तो यहाँ से इसको जोड़ने का ना एक जुगाड़ कोई अच्छा नहीं मिल रहा था। मैं शुरू में इसको हॉट ग्लू स्टिक जो ग्लू गन की होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की जो स्टिक्स आती हैं, तो मैंने इनसे भी इसको जोड़ा, लेकिन ये भी थोड़े अर्से बाद इसका ग्रिप जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, लूज़ हो जाता है और ये वापस से ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने एक जुगाड़ ढूंढा इसका, जो कि इस तरह से है कि हम इसके ऊपर एक थ्रेड बांध देंगे और उस थ्रेड को ऊपर से सुपर ग्लू, जिसे सेल्फी भी बोलते हैं, उससे कवर कर लेंगे। तो ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर साबित होता है और ये वापस कभी भी नहीं ख़राब होती, बड़े अरसे तक चल जाती है। बल्कि जब आप नई लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा अरसा नहीं निकालती, जब आप इसको वापस रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद आपको किसी तरह की शिकायत का कोई वो नहीं मौका मिलता। तो ऐसा थोड़ा सा करने के बाद, थोड़ा सा थ्रेड लपेटने के बाद, हम इसके ऊपर सुपर ग्लू का एक ड्रॉप गिरा देंगे और फिर फर्दर इसको अच्छे से लपेट देंगे पूरा, जब तक कि मुकम्मल कवर नहीं हो जाता। थ्रेड आप कोशिश करें कि इसके कलर के साथ मैच ही कर लें, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि इतना ऑकवर्ड नहीं लगता है दिखने में। लेकिन अगर लगेगा भी तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, चूँकि एक अच्छी चीज़ तैयार हो रही है और ये काफ़ी अच्छे से काम करती है। एक काम और भी किया जा सकता है इसके ऊपर ना, कि एक वो मिलता है वायर, जिसको अगर आप हीट करें तो वो लेमिनेट हो जाता है, थर्मल होता है बेसिकली, थर्मल उसको कहते हैं, थर्मल कवर टाइप समथिंग, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं याद। तो इसका ऐसे लपेट लेंगे, लपेटने के बाद हम थोड़ा सा और सुपर ग्लू इसके ऊपर लगा लेंगे। इसको सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो हम इस वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं कि ये सेट भी हो जाए और फिर हम साथ में इसकी आपको टेस्टिंग भी दिखा देंगे, चेक करके देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है और क्या इसके स्पीकर्स अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अच्छा गाइस, तो अब हम इसको, काफ़ी टाइम हो गया है, सेटल हो गई है मुकम्मल तौर पर सुपर ग्लू। अब हम इसको प्लग इन कर लेते हैं अपने सेल फ़ोन में और कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं और देखते हैं। जी,
तो ये मुकम्मल तौर पर इसकी दोनों स्पीकर अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आपको सुना देता हूँ अगर आप सुनते हैं। ये मुकम्मल तौर पर सही काम कर रहा है और बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तो अब इसके साथ साथ हम एक दो मसाइल इसके और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये मेजर प्रॉब्लम आती है, इसके साथ साथ कभी कभी ये होता है कि इसका एक स्पीकर नहीं चल रहा होता और दूसरा चल रहा होता है। तो स्पीकर ना चलने का हम यूँ देखते हैं, इसको उतार लेते हैं और इसके अंदर जो सोल्डरिंग आमतौर पर इसकी निकली होती है, टाँके निकले होते हैं, हम वो वापस लगा के इसको दोबारा से बंद कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा काम है। और अगर इसका माइक ना चले तो हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं और माइक की सोल्डरिंग के वायर देख लेते हैं, और वायर उसकी सही ना लगी हो तो फिर हम वो लगा लेते हैं। या फिर हमें अगर कभी कभार यूँ भी होता है कि माइक हमें चेंज करना पड़ता है, तो माइक बहुत ही सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं, हमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब आज हमने यही देखा कि हम इसको कितनी आसानी से ठीक कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में शुरू में हमने सोचा है कि कुछ हाउस होल्ड जो आइटम्स हैं उनको ठीक करने के बेसिक तरीके आसान से सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ जाएंगे और फिर हम कुछ सिक्योरिटी टाइप चीज़ें बनाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वायरलेसली कनेक्ट होंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, IoT बेस्ड। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ हम बाद में जाएंगे। तो पहले हम इन बेसिक चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।